के और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? हमारे अवध में कहावत कहते हैं कि चौबे जी चले थे दूबे बनने, छब्बे बन के लौटाए। अब यहाँ चौबे जी दूबे जी की और छब्बे जी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है हमारे पड़ोसी छन्नू लाल की, पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो नवाबी ठोके बैठा था, भैया नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, चाहे जो हो जाए नहीं खेलेंगे, भीख मांगेंगे, नॉन रोटी खाएंगे, ढेला उठा चाट लेंगे नमक का, लेकिन भारत साथ नहीं खेलेंगे। अब कह रहा है बाबू खेल लो, खेल लो, मतलब थोड़ा आटा बढ़ा देना, आ जाएंगे हम। शायद भाई आप बताएं कि आईसीसी कैसे पाकिस्तान में पहुंचा, क्या खबर है, क्या चल रहा है, जरा थोड़ा हमें भी बताएं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब उनको नोटिफाई किया तो आईसीसी ने यही कहा था कि कोई काबिल कबूल हल निकालें और हम मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। तो वो उन्होंने भेजा अपने डिप्टी चेयरमैन, जाहिर है जय शाह जी तो आना है, वो क्यों आए पाकिस्तान, वो क्यों पाकिस्तान से बात करें, तो उन्होंने डिप्टी चेयरमैन को भेजा। मैं फिर से बता दूं चूरन बेचने वालों को, जो ये कहेंगे कोई ईमेल नहीं लिखी है पाकिस्तान ने, पहली ईमेल लिख दी है 3 दिन पहले। पाकिस्तान माना है श्रीलंका की वजह से कि देखो जी श्रीलंका जो है ना वो भाईजान हमारे दोस्त हैं जी, उनका ना कारोबार रद्द हो रहा है जी, वहां पर जो है ना वो पैसे की कमी है तो उनका बिजनेस डाउन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर रेडी टू प्ले 15th वाला गेम। अरे खबर आई है ऑल द वे फ्रॉम सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान ने ये कहा है इनडायरेक्टली, ठीक है अब्बू खेल लेंगे, फिर कोई बात नहीं, अगर इतना ही हमारा नुकसान हो रहा है तो खेल लेंगे, मैच हो जाएगा। बट मतलब अब इस पे है कि क्या शर्तें हैं और उनको वो किस तरह से वो आई क्यों है, उनको अकोमोडेट करते हैं। अब वो आई तो क्यों है, मतलब है जो हाँ वो आए हैं तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ बात तो है, कुछ ना कुछ तो सिग्नल मिला होगा ना उन्हें। देखिए, चीज वो होती है जब आप अपने स्टांस पे अड़े रहो, ठीक है। चीज वो नहीं होती कि जी आप अपने स्टांस से पीछे हट जाओ और थूक के चाट लो, जो कि हमने चाटा है। इधर मैं बात करूंगा जो बात हक और सच की है। बहुत बड़ी खबरें लेके आ गया हूं और बहुत बड़ी खबर लेके आ गया हूं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के चेयरमैन, उसके बाद आईसीसी की टीम और वो बांग्लादेश का भी बंदा आया हुआ था, भाईजान मीटिंग हुई है और आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया है। वही इन दी एंड क्या होना था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था। पीसीबी ने यू टर्न लेना था, और यू टर्न किस बात पे लेना था, जो मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं, ये एंड पे होना जी, ये एंड पे होना जी, ये एंड पे होना जी, ये डिमांड रखी जाएंगी, ये सब कुछ होगा। मैंने हर चीज ब्रीफली आपको बता दी हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली बात हुई क्या, क्या क्या बात मानी गई है, क्या क्या बात नहीं मानी गई, और क्या पीसीबी हार गया, क्या इस केस में पीसीबी हार गया और बीसीसीआई और आईसीसी जय शायद जीत गए हैं। इस हवाले से भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात करता हूं, पीसीबी ने बॉयकॉट कर दिया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला कि जी हम इंडिया के साथ बिल्कुल मैच नहीं खेलेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और हम उस ज्यादती को प्रोटेस्ट करते हुए हम इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है। यह हवाला दिया गया बांग्लादेश का, ठीक है। पीछे बात क्या थी, पीछे बात मैं आपको भी बताता हूं क्या थी। ये बांग्लादेश को तो, बांग्लादेश वाले तो पागल है ना, डंगर है, यूज हो रहे थे और वो यूज हो रहे हैं। जैसे बांग्लादेश सिर्फ यूज हुआ है इस पूरे मामले में, जिसको बेसिकली यूज किया गया, वो चीज हो गई, ठीक है। फिर जी कुछ दिन पहले वीडियो आती है जी प्राइम मिनिस्टर साहब की, जी हमने बिल्कुल अपने स्टांस पे भरपूर और हम इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। फिर कल रात को पीसीबी की ट्वीट भी आती है जिसमें वो बोलते हैं कि जी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, जी भरपूर तरीके से जी नहीं खेलेंगे। आज आईसीसी की टीम, कल पाकिस्तान आई, बातचीत हुई। अब वो बातचीत क्या हुई है, अब मैं आपको बताता हूं। अब मेरी बात को अपने कान, आंखें, मुंह खोल लो, क्योंकि मैं जो बात बताने लगूं ना, अब वो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, पीसीबी ने क्या बोला हुआ था कि जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सही है। तो फिर मीटिंग में सिर्फ बांग्लादेश की बात होती ना कि जी हम तो बांग्लादेश की वजह से पीछे हटे हैं। मीटिंग में फिर और बातें क्यों हुई हैं, मीटिंग में फिर खेलने के ऊपर एग्रीमेंट क्यों हुआ है? अगर आपने अपने स्टांस पे अड़े रहना था तो फिर आप कहते बाहर में गया रही आईसीसी, बाहर में गई रही क्रिकेट, हमने नहीं खेलना, हम आपके मुंह भी नहीं लगेंगे।
जब आपका दिल था तो ऑब्वियसली बात है तभी आपने उनको बुलाया और वो आ गए। अब मेरी बात सुनो जी, मुद्दा बांग्लादेश का था, अब क्या हुआ? पीसीबी क्या डिमांड रखता है जी? डिमांड सुनिएगा जरा। एक टाइम पे हम लोग कह रहे थे कि जी हम तो इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, बिल्कुल तकरीबन 3 दिन पहले पाकिस्तान कह रहा है जी हम इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, और मीटिंग में पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें तो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज भी दो ना, तब हम खेलेंगे। सवेरे स्टांस तो पाकिस्तान ने जो लेना था वो ले लिया, अनाउंस कर दिया, पता भी चल गया सारा कुछ। अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मनाया जाए पाकिस्तान को। तो उसके लिए बांग्लादेश के चेयरमैन का आना, एंड देन फिर जो डिप्टी प्रेसिडेंट या डिप्टी चेयरमैन जो है हाँ ख्वाजा साहब, वो भी आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान बोर्ड से, चेयरमैन से या प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा, उनसे बात करके उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि ये मैच खेलें, होना चाहिए मैच। और मैं समझता हूं कि हम हमेशा से स्पोर्ट्स लविंग नेशन है हमारी, क्रिकेट को पसंद करते हैं हम लोग, और हमने हर मुल्क का साथ दिया है कि उनकी इंटरनेशनल टीम बने। और मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन होगा, ये जो मीटिंग होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आ रहे हैं, मना रहे हैं, कल भी मीटिंग हुई है। जय शाह के ऊपर भी प्रेशर है। हाँ, पॉलिटिकल तो एक इशू है बैकग्राउंड में, मगर अगर अब क्रिकेटिंग एडवांटेजेस की बात की जाए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सामने रखनी चाहिए आईसीसी की, कि अगली दफा ये चीजें ना हो, कि ये बदमजगी ना हो फिर से? देखिए क्रिकेट में यह है कि एक तो ये हाथ मिलाने वाला समझ नहीं आया, ठीक है, हम नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमें भी काफी थ्रेट्स मिलती रही इंडिया, हम तो गए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि बांग्लादेश और आईसीसी का डेलीगेशन जो है लाहौर में मौजूद है। उन्होंने आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया कि क्या क्या इसके असरात हो सकते हैं। फाइनेंशियली भी पाकिस्तान को हिट हो सकती है, पाकिस्तान की मेंबरशिप पे भी असर पड़ सकता है, जो मेंबर बोर्ड है उनके पैसे भी कम हो सकते हैं। इंडिया वाला मैच खेलें। इंडियन मीडिया ने तो अभी से चलाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अपने मौके से पीछे हट गया। अब उन्होंने बोला पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है, लेकिन आईसीसी जिसके जो पिलर्स है ना, वो इस मैच से खड़े होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के। इसीलिए आईसीसी ने अपना वफ्द भेजा है मनाने के लिए। आप, मैं कोई बैड जुमला नहीं बोलूंगा, जिस तरह पड़ोसी बोलते हैं, मनाने के लिए तो प्लीज आप अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें। और मेरा ख्याल है जो शाहिद भाई ने अभी बात बोली है, बातचीत आगे बढ़ी है और इंशाल्लाह कल फैसला आ जाएगा। अगर ये मैच इतना इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ इंडिया अकेले तो नहीं खेलता ना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो हमारी भी कुछ इंपॉर्टेंस है और हमें अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको रख के आप अपनी शराइत मनवाएंगे, एंड आई थिंक दैट्स द प्लान। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो यू टर्न। जब तक बात मानी ना जाए तब आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इस सब के बाद भी वजीर आजम फैसला करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। हम हमेशा यही सुनते रहे ना इंडिया की तरफ से, इस बार ये हमारी तरफ से, जब वजीर आजम मानेंगे, जब हुकूमत मानेगी, तब आगे बढ़ा जाएगा। यही कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पहले ये मुतालबा रखना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, चाहे अवे हो, होम सीरीज हो या न्यूट्रल वेन्यू पे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौकफ तो है। दूसरा, अपनी जो ग्रांड है वो बढ़ाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितनी बड़ी टीम है, जैसे फुल मेंबर टीम है, चैंपियंस टीम है, चैंपियंस ट्रॉफी, T20, 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हुए, उसके हिसाब से पाकिस्तान को ग्रांड उतनी मिलनी चाहिए। और ठीक है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड इंडिया से बड़ी ग्रांड आती है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी से क्रिकेट चलाएंगे, आप अपनी मर्जी से होटल में रहेंगे, आप अपनी मर्जी से वेन्यू डिसाइड करेंगे।